गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास के एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। पीछे के जो रिजल्ट थे वो आपको सारे बता दिए गए थे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्या दे रखा है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जो भी दे रखा है वो उसको सबसे पहले लेट कर लेना किसके इक्वल y। अगर y नहीं है, गिवन है y के इक्वल तो ठीक है, गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? लेट y इक्वल टू दिस। फिर क्या करना है? देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले किसका? पावर का। पावर नहीं है तो फंक्शन का, और उसके बाद एंगल का। तो पावर तो है नहीं, तो साइन का क्या हो गया? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर देखो साइन का होने के बाद किसका नंबर आएगा? एंगल का, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या था? 2x और प्लस कांस्टेंट का 0। तो ये क्या आ गया अपने पास? 2x इंटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखो, पावर को आगे ले आए, एक कम कर दिया, प्लस कांस्टेंट टर्म का 0। इसी टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपको खुद करना है, 3 खुद करना है। 4 देखिए, सीकेंट ऑफ 10x। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लेट कर लेंगे y इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट x। ये स्टेटमेंट है, टेंजेंट रूट x। अब देखिए, सबसे पहले किसका होता है? पावर का। पावर नहीं है तो फंक्शन का, फिर एंगल का। अब देखिए, सीकेंट का एंगल क्या है? 10 रूट x। तो लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो गया आपका dy बाई dx इक्वल टू सीकेंट का क्या होता है? सीकेंट x इंटू 10x। तो सीकेंट ऑफ देखिए 10 रूट x इंटू में टेंजेंट ऑफ 10 रूट x हो गया। सीकेंट ऑफ 10 रूट x इंटू में टेंजेंट ऑफ 10 रूट x। देखिए, सीकेंट का क्या होता है? सीकेंट x इंटू 10x, x मीन्स एंगल। तो सीकेंट का सीकेंट रूट, सीकेंट 10x रूट x इंटू में 10 ऑफ 10 रूट x। उसके बाद किसका नंबर आएगा? एंगल का। एंगल है d बाई डी एक्स। क्या है एंगल? 10 रूट x, d बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट x का। तो ये क्या हो गया? देखिए, सीकेंट ऑफ 10 रूट x इंटू में टेंजेंट ऑफ 10 रूट x। n का करते हो क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर रूट x, और फिर एंगल किसका होगा? एंगल का डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x का। देखिए, सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x, टेंजेंट ऑफ 10 रूट x इंटू में, ये क्या था? हमने 10 का किया था वो सीकेंट स्क्वायर रूट x, और रूट x का करेंगे। देखो, रूट x का मीनिंग क्या है? x की पावर 1/2। देखिए, रूट x का है x की 1/2। तो सबसे पहले पावर आगे आई, ठीक है, और पावर में से एक कम करेंगे। तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 1/2 बच गया, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। तो ये क्या आ गया? देखिए, सीकेंट ऑफ रूट x इंटू में टेंजेंट ऑफ 10 रूट x इंटू में सीकेंट स्क्वायर रूट x, और बटे में क्या है? देखो, कंप्लीट के अपन में 2 लिख दे। पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव लिख देंगे इसका। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। देखिए, क्या क्या हमने जो भी है उसको y के इक्वल मान लिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx। इसका क्या हो गया? देखो, सीकेंट
क्या करोगे तो सीकेंड का क्या होता है, सीकेंड इनटू में टेन रूट एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ फिर किसका, एंगल का। उसके बाद देखो ये तो साथ चलेगा जी, टेन का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे वो 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है ऐसे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में cos ऑफ सी एक्स प्लस डी। देखो कुछ भी नहीं है तो लेट कर लेंगे, किसके इक्वल है, ये y के, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसका होगा डी बाई डी एक्स का साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में cos ऑफ सी एक्स प्लस बी। अब देखो क्या हो गया, ये तो u अपॉन v है ना, तो क्या था, क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर का, फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल था आपका। तो क्या हो जाएगा, देखिए cos ऑफ सी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, अब क्या है देखो, b एज इट इज मीन्स cos ऑफ सी एक्स प्लस डी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का, फिर माइनस क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, cos ऑफ सी एक्स प्लस डी का, ये कंप्लीट। अब देखिए क्या हो गया, ये cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इनपुट में देखो साइन का करेंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा आपका, साइन का क्या होता है, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, cos एक्स, और ए एक्स प्लस बी का करेंगे वो ए एक्स, देखो ए एक्स प्लस बी का ए हो जाएगा, देखिए ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, तो सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है, तो वेरिएबल कांस्टेंट बाहर आ जाए, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस में कांस्टेंट का 0 और ए माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू में cos का क्या होता है आपके पास, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी और सी एक्स का सी, यहां लिख दे, अपॉन में क्या है, यह आपका cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, चाहे इसको यहाँ पे स्क्वायर लिखो या कंप्लीट का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करेंगे। सेम इसी टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 में, cos x की 3 cos ऑफ x की 3, देखिए कि केवल एंगल की है, इनटू में साइन स्क्वायर, इनटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है, साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है, जो भी है उसको किसके इक्वल करेंगे, लेट y। अब देखिए ये पावर 2 चाहे हो तो इसको ये कंप्लीट की पावर भी लिख सकते हैं, ये केवल एंगल की है। अब क्या करें, देखो ये तो फर्स्ट और ये सेकंड, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया आपका dy बाई डी, इसका d बाई डी एक्स और किसका cos x की 3 इनटू में साइन ऑफ x की 5 का स्क्वायर, इसको चाहो तो u बोल सकते हो या v या फर्स्ट या
सेकेंड। अब देखो प्रोडक्ट रूल में क्या था, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। फर्स्ट एज इट इज मीन्स कॉस ऑफ एक्स की 3 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, प्लस में सेकेंड एज इट इज साइन ऑफ एक्स की 5 का स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का कॉस एक्स की 3। अब देखिए केवल एंगल की है तो इसमें लास्ट में होगा इसका, अगर कंप्लीट की होती तो सबसे पहले होता पावर। देखो क्या है cos x की 3, इसका करेंगे देखो सबसे पहले पावर का पावर आगे इनटू में 2 ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 2 टाइम कोट ऑफ रूट एक्स, 2 टाइम सॉरी कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है रूट आपका। अब देखिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको वाई, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा देखो वाई का तो डी वाई बाई dx, इसके d बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट की पावर सॉरी, या इस को आप क्या लिख सकते हो की पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट साथ है तो बाहर आ जाएगा वेरिएबल के, तो 2 कोट पावर का करोगे तो 1/2 आ गया आपकी, और एक कम करेंगे तो कोट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बच जाएगी -1/2, क्योंकि देखो 1/2 है, -1 करोगे तो -1/2 बचेगी, और d बाई डी एक्स ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर का 2 से 2 कैंसिल है, क्या आ गया देखिए कोट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के कोसिकेंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, ये हो गया आपके पास देखिए माइनस के, इसको नीचे ले आएंगे तो 1 में कोट एक्स स्क्वायर का, और क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये है आपका कोसिकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसने बोला है प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x गिवन है इसका x माइनस 1 का मोड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देखिए ये बोल रहा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इट्स मीन इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, सबसे पहले fx को डिफाइन करते, मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो उसको ब्रेक किया करो। देखो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ लिखो इफ x लेस देन 1, देखिए x की वैल्यू 1 से छोटी पुट करे कुछ भी, जैसे 0 ले लिया तो कैसा दिया इसने नेगेटिव, बट मोड क्या बोलता है कि पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा माइनस ऑफ x माइनस 1, ये x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो क्या लग गया माइनस, और इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है सॉरी 1, तो क्या हो गया ये x माइनस 1। देखिए 1 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की देखो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी, इसी टाइप से
डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। एफ ऑफ एक्स तो ये एक्स है, ठीक है, या ये एफ ऑफ ए मीन जिस पॉइंट पे चेक करते हैं वो, जैसे 1 पे चेक किया ना तो ए की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये फंक्शन क्या डेरिवेटिव है, अदरवाइज डेरिवेटिव नहीं है। कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी थी, इसी टाइप से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली थी, इसी टाइप से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा फंक्शन डेरिवेटिव है, डेरिवेबल है, अदरवाइज नहीं है। देखते कैसे करेंगे। LHD मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं हम, x टेंड्स टू लेफ्ट है तो 1 नेगेटिव, 1 पे ना 1 नेगेटिव, ये क्या होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1। ये देखो f ऑफ x माइनस f ऑफ a जिस पे चेक करते हैं अपॉन x माइनस a जिस पे चेक किया। f ऑफ x की वैल्यू देखो, लेफ्ट हैंड 1 से छोटा है, लेफ्ट 1 से छोटा, तो क्या वैल्यू होगी x माइनस 1। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 1 माइनस, ये है ना, तो ये माइनस यहाँ लगाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस और प्लस हो गया, माइनस f ऑफ 1 x की जगह क्या पुट करते हैं 1, किस में देखो f ऑफ 1 के इक्वल ये फंक्शन है ना, तो 1 यहाँ पुट होगा, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला ये है ना, कि f ऑफ 1 x की जगह 1, तो x 1 के इक्वल ये है तो इसमें पुट होगा, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में x माइनस 1। तो ये क्या आ गया, देखिए लिमिट इसमें क्या हो जाएगा, अब x की जगह पुट होता है 1 माइनस एच मीन्स a माइनस एच होता है, और लिमिट क्या हो जाएगी, देखो x 1 था ना, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो ये किस h की वैल्यू 0, लिमिट आ गई आपकी, लिमिट है h टेंड्स टू 0, देखो माइनस x की जगह क्या पुट करना है 1 माइनस के h और प्लस का 1 अपॉन में x की जगह 1 माइनस h और माइनस 1, इससे ये कैंसिल है। अब देखिए ये क्या बन गया, माइनस अंदर जाएगी आपकी, तो माइनस 1 प्लस में h और प्लस का 1 अपॉन में माइनस h, इससे ये कैंसिल है, h से h कैंसिल है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो तो क्या बच गया h अपॉन माइनस h इक्वल टू माइनस का 1। राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए RHD राइट हैंडेड डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव पॉजिटिव, f ऑफ x देखो 1 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या है x माइनस 1, ठीक है, फिर क्या f ऑफ 1 के इक्वल है तो इसमें x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या हो गया 0 अपॉन में x माइनस 1। यहाँ से देखिए लिमिट क्या है, x की जगह क्या पुट कर दें, x इक्वल टू 1 प्लस में h, लेफ्ट में 1 a माइनस h होता है और राइट में a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x की जगह करो 1 प्लस में h माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल है, इस 1 से ये 1 कैंसिल है और h से h कैंसिल, क्या आ गया 1, लेफ्ट हैंड माइनस 1 है, राइट हैंड 1 है, कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। देखिए करना क्या, f ऑफ x कौन सा लेना है, लेफ्ट निकाले तो लेफ्ट वाले लिमिट का, राइट निकाले तो राइट वाले का, f ऑफ a की वैल्यू दोनों में सेम होती है, लेना कौन सा होगा जिसमें इक्वल टू साइन है, वो एक बार लेफ्ट हैंड निकाल देना और एक बार राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में x की जगह क्या पुट होगा a माइनस h और राइट में a प्लस h, अगर दोनों इक्वल आए तो फंक्शन डेरिवेबल है, अदरवाइज नॉट डेरिवेबल। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है 10th पार्ट,
टेंथ है एफ ऑफ एक्स है इसका एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 x और 3 0 से 3 के बीच में चेक करना है सॉरी इक्वल टू साइन नहीं है 0 से 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और 2 देखिए x की वैल्यू 1 और 2 पे चेक करना है हमें तो क्या करेंगे लेफ्ट देखो मॉड वैल्यू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे क्या है 2 माइनस समथिंग हो चाहे कुछ भी हो ठीक है 2 माइनस एच लिख देता हूं मैं इसका मीनिंग है ये वैल्यू लेगा 1 देखो 2 में से कुछ माइनस होगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी ना फिर ये बट ये वैल्यू कंप्लीट इंटीजर लेता है तो इससे पहले इंटीजर क्या है 2 से 1 ऐसे ही माइनस का 1 और माइनस एच हो तो 1 में से कुछ माइनस होगा ठीक है तो ये क्या वैल्यू लेगा आपका माइनस के 2 इससे आगे वाला इंटीजर याद रखना कि ये है आपका मिक्सर नंबर लाइन 0 1 2 3 आपको ऑलवेज लेफ्ट में चलना है कि उसमें कुछ माइनस है तो भी लेफ्ट में और उसमें कुछ प्लस है तो भी लेफ्ट में लेफ्ट साइड में उससे पहले वाला जो इंटीजर है वो आएगा अब देखिए एल एच डी एट एक्स इक्वल टू किस पे चेक करेंगे हम 1 पे देखिए क्या है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a की वैल्यू 1 अपॉन में x माइनस 1 हाँ इंटीजर पे जैसे इसने दे दिया 3 तो ये वैल्यू 3 ही दे देगा -3 है तो भी -3 ही देगा कि उस पॉइंट पे इंटीजर देगा बाकी नॉन इंटीजर पार्ट होंगे उनके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में चलना आपको देखिए क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप क्या होता है x इक्वल टू 1 माइनस एच तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी देखो x की जगह 1 पुट करोगे 1 इक्वल टू 1 माइनस एच इससे कट गया h की वैल्यू 0 आ जाएगी f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो एक बार आप ठीक है चलो इसी स्टेप में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एफ ऑफ 1 x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन में x माइनस 1 ये दे देगा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है अब देखिए x की जगह क्या पुट करोगे x इक्वल टू 1 माइनस एच लेफ्ट के लिए 1 माइनस एच ठीक है माइनस का 1 का 1 हो जाएगा अपॉन में x की जगह है 1 माइनस एच माइनस 1 लिमिट आपकी h टेंस टू 0 इससे ये कैंसिल है ठीक है क्या इससे ये कैंसिल है कि 1 माइनस एच और माइनस का 1 अब देखिए क्या होगा यहां से x माइनस 1 ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं देखो क्या वैल्यू देगा लिमिट h टेंस टू 0 ये क्या आ गया अपने पास 1 माइनस एच मीन्स 1 में से और कुछ वैल्यू क्या है माइनस होगी ठीक है तो क्या देगा ये 0 देखो 1 माइनस एच है ना हमने किस पे चेक कर रहे हैं 1 पे तो 1 में से कुछ वैल्यू माइनस होगी तो क्या दे देगा ये 0 -1 अपॉन में माइनस एच ठीक है h मीन्स स्मॉल क्वांटिटी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एच क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन यहां से क्या आ जाएगा देखो क्या आ गया आपका इंफिनिटी एच की जगह क्या पुट करोगे 0 ठीक है माइनस तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस बन गया ये अब और एच की जगह 0 समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव निकालेंगे देखिए क्या आ जाएगा देखो क्या आर एच डी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ए एफ ऑफ 1 अपॉन में वो क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है अपॉन में x माइनस 1 ये देखिए लिमिट क्या हो गया आपके पास x टेंस टू 0 x की जगह पुट करना आपको 1 प्लस एच देखिए 1 प्लस में x
का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 अपॉन में 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 अपॉन में ये वैल्यू क्या लेंगे, देखिए x की जगह 1 प्लस में h और माइनस का 1, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 1 में कुछ प्लस होगा तो क्या देगा 1, -1 अपॉन में क्या है h, देखो इससे करना 1 - 1 0 अपॉन 0 आ जाएगी, तो ये अलग 0 के इक्वल आ गया और ये इंफिनिटी के, सो इट इज नॉट डेरिवेबल, सो इट इज नॉट डेरिवेबल। ऐसे ही 2 के लिए सोल्व करना आपको। देखिए क्या क्या 1 प्लस एच है, 1 में कुछ प्लस होगा 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी तो 1 देगा, माइनस क्या है 1, 1 - 1 0, 0 अपॉन में समथिंग कुछ भी है तो वो 0 अपॉन में, देखो h की जगह 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज करोगे तो 0 अपॉन 0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है अलग से, तो ये इंफिनिटी आता है और ये समथिंग 0 आता है, इसलिए फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, क्योंकि h की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट 0 लेते हैं, एक्चुअल में 0 नहीं होती है। तो ऐसे करके ये 10 क्वेश्चन करने हैं आपको।